हाय गाइस, मैं रजत पाल एग्जाम पॉसिबल आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, अगर आप पढ़ नहीं रहे होंगे आगे भी नहीं बढ़ रहे होंगे। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं और कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई करना आपकी ड्यूटी है। अगर कोई व्यक्ति अपना ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करता तो वो सफल नहीं हो सकता। कोई चांस नहीं, 1% चांस भी नहीं है वो सफल हो जाए। ठीक है, तो आप दिन में पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन पढ़ाई करना बहुत जरूरी है और ईमानदारी से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि भैया सुबह उठो पढ़ाई करो, सुबह उठो पढ़ाई करो तो ज़्यादा फायदा होता है। हाँ, ये मानता हूँ फ़ायदा ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत लोगों की, जैसे मेरी आदत है रात में पढ़ने की, तो बहुत लड़कों की मैंने ये देखा, मेरे दोस्तों में जो रात में पढ़ते थे और रात में ही पढ़ के सिलेक्शन लिया है। ठीक है, ये बिल्कुल भ्रम है कि रात में पढ़ने वालों को सिलेक्शन नहीं होता या कम होता है। ठीक है, अगर ईमानदारी से आप पढ़ रहे हो, रात में पढ़ रहे हो, दिन में पढ़ रहे हो, शाम पढ़ रहे हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ईमान डजेंट मैटर आप किस टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं और ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, दो टाइप पढ़ने वाले होते हैं। एक होते हैं कि रात वाकई आंखों में तेल डाल के रात में 7 के 7 दिन पढ़ते हैं, और एक वो होते हैं जो किताबें भी रखते हैं, फ़ोन भी रखते हैं, कंप्यूटर भी रखते हैं, आधा घंटा तो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पड़ोसन के बारे में सोचते हैं, पड़ोसन में कोई लड़की रहती है उसके बारे में सोचने लगते हैं, स्कूल कॉलेज में कोई लड़की बारे में, कॉलेज में उसके बारे में सोचते हैं, कल उससे बात करना है, फिर कोई नई पिक्चर आएगी उसमें कैटरीना कैफ के बारे में सोचने लगते हैं, अरे हीरो ने क्या स्टैंड किया है, नई पैंट ली क्या बढ़िया है, तो या नए ट्रेलर के बारे में, मतलब कुछ ना कुछ खुरापात उनके दिमाग में चलती रहती है। तो उस खुरापात से कृपा, देखिए ये सब क्या होता है, दिमाग को अट्रैक्ट करता है। दिमाग आप जितना उधर लगाएंगे उतना खींचे चले जाएंगे और उतना पढ़ाई से दूर होते चले जाएंगे। लेकिन आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, ये ना भूलें आप हिंदुस्तान में कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, सबसे टफ काम है ये। IIT निकालना, IIT 1 साल 2 साल में नहीं होता ना तो बंदा हट जाता है, लेकिन कंपटीशन में पूरी जिंदगी झोंक देता है। आप जिसमें जिंदगी झोंक रहे हैं उसमें ईमानदारी डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ईमानदारी से जिंदगी झोंकें, इस तरह नहीं अंधाधुंध चल रही भीड़ का हिस्सा ना बनना है। आपको अपना टाइम निर्धारित करना है, 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल जितना भी टाइम निर्धारित करना है, उसमें उतनी देर में तैयारी करना है, नहीं छोड़ देना है। ठीक है, तो उतनी देर अगर ईमानदारी से तैयारी करेंगे सफलता झक मार के आएगी। ठीक है, हाँ, उनकी बात कर रहा हूँ जो सुबह उठ जाते हैं, भैया वो अपने बेटे माँ बाप के एकदम लाल हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं, वो सफल होंगे क्योंकि वो सुबह उठ के उनका दिमाग फ्रेश होता है, एकदम फ्रेश होता है, ये तो फैक्ट है। लेकिन हाँ, जो रात में भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं ना, वो भी सफल होते हैं, ये भी एक फैक्ट है। मेरे कई दोस्त हैं जो रात में पढ़ते थे और सिलेक्शन लिए हैं। ठीक, हमारे सीनियर्स वगैरह थे जब हम कॉम्पिटिशन में आए थे। तो ऐसा नहीं है कि रात वाले सिलेक्शन लिए, बस उस रात में पढ़ाई में, तो रात में 2 पढ़ाई होती है ना, तो एक होती है जो वही व्हाट्सअप और फेसबुक वाली बताई, और दूसरी जो रात में कड़ी मेहनत करते हैं, रात में कड़ी मेहनत करते हैं उनको सिलेक्शन जरूर होता है। हाँ, लेकिन लोग कहते हैं, लोगों से बहुत परेशान है हम, तो लोग जो कहते हैं तो उनको आप सीधे ये कहिएगा, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर बनकर वही निकलता है। इसी लाइन के साथ आज हम ज्योग्राफी शुरू करते हैं। तो ज्योग्राफी में आज शॉर्टकट वाला दिन है। कल मैंने मैथ्स डाली थी, कल फिर मैथ्स डालूंगा, तो आज शॉर्टकट वाली बात है, शॉर्टकट वाली बात करता हूँ। ठीक है, देखिए शॉर्टकट क्या होता है। शॉर्टकट वो होता है जो कम चीजें आप पढ़ें, एग्जाम के पहले कम चीजें पढ़ें और एग्जाम में जाकर ज्यादा करके आए, उसमें हेल्प करता है हमारा शॉर्टकट। आप देखिए, इतना कोर्स है, आप इतना रिवाइज करते हैं, ठीक, एग्जाम से पहले, पॉसिबल है क्या? नहीं है भाई। आप कम से कम एक पार्ट स्टैटिक जीके ऐसी है, आप उसको शॉर्टकट बनाइए। आप हफ्ते में अगर शॉर्टकट बनाते हैं ना, अगर आप याद करते हैं, ठीक, आपने याद माली कर रेखा, मकर रेखा और सब रखा, तो आप रोज पहले रिवाइज करना पड़ेगा। फिर 1 दिन छोड़ के, जो पढ़ने वाले लड़के हैं, जो 3 दिन छोड़ के, फिर हफ्ते पे छोड़कर, फिर इस तरह हुआ। अगर आपने शॉर्टकट से याद किया तो पहले हफ्ते रिवाइज करेंगे, 2 हफ्ते रिवाइज किया, फिर आप महीने 10 दिन रिवाइज करेंगे, फिर महीने रिवाइज करेंगे, फिर 2 महीने एक बार ऐसे उठा किताब देख लेंगे शॉर्टकट क्या है। फिर उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी बार पढ़ने के बाद, तो आप शॉर्टकट देखेंगे, वो क्वेश्चन देखेंगे, अपना आंसर लगा कर आएंगे, ठीक, और एग्जैक्टली सही लगा कर आएंगे। ठीक है, इसमें मदद करती है आपको शॉर्टकट। तो देखिए, आपको मैंने कर्क रेखा बता दिया, हमारे किस देश के, इंडिया के किस राज्यों से गुजरती है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, आपको याद होना चाहिए। दूसरा, जिस कंट्री से गुजरता है ये भी बता दिया, ये भी आपको याद है। सबका शॉर्टकट बताया है, आपने नहीं देखा तो जाइए प्रीवियस वीडियो में जाइए, देखिए, उसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। देखिए, जो ये चीज़ें हैं शेयर करने से बढ़ती हैं, और जितने लोगों को ज़्यादा पता होगी ना, देखिए सिलेक्शन उन्हीं को होता है जो ईमानदारी से पढ़ते हैं।
ठीक है। आप किसी को शेयर कर देंगे और वो ईमानदारी से नहीं पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन नहीं होना। तो ईमानदारी बच्चे को पास ये चीज़ पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ आप प्लीज़ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो ये हो गई कर्क रेखा की बात। और रही मकर रेखा की बात, मकर रेखा को भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो मकर रेखा भी आप जाकर देख सकते हैं। अब आज हम आते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से देखिए, भूमध्य रेखा क्या होती क्या है। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। ये पृथ्वी दिख रही, अंडे शेप की, अंडे के आकार की है, ठीक। और ये थोड़ी टेढ़ी होती है, टिल्ट होती है, ठीक ठीक, टिल्ट होती है। अब जो एक रेखा होती है कि बीचों बीच फाड़ते हुए जाती है, मतलब जितना हिस्सा इधर इतना हिस्सा इधर, ठीक। बीचों बीच, ये बीचों बीच तो नहीं जा रही है, ये समझ लिया, बीचों बीच जा रही, ठीक। तो बीचों बीच जो फाड़ते हुए जाती है और 0 डिग्री से, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? इक्वेटर, इक्वेटर या भूमध्य रेखा, ठीक। अब भूमध्य रेखा क्योंकि बीच में फाड़ते हुए जा रही है भैया, इसमें पृथ्वी और जल दोनों है, मतलब ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है। तो कई कंट्रियां होंगी ना, कई कंट्रियां होंगी, सबका नाम आपको याद नहीं होगा, लेकिन आज याद हो जाएगा। और इतना सरल शॉर्टकट है ना, आपको मजा आ जाएगी। आप पूरे वीडियो देखिएगा, आपको मजा ना आए ना तो बोलिएगा, ठीक है। मजा देखिए, मजे ले ले पढ़ाई करिए, मजे लेने पढ़ाई करने पढ़ने का मजा भी आता है और चीज़ें ज़्यादा दिन याद भी रहती है, ठीक है। अब देखिए, पहले आता है किस किस कॉन्टिनेंट से गुजरता है भूमध्य रेखा। तो देखिए, हमारा पहला तो एशिया, ठीक है। हम भारतवासी हैं और भारत देश जो है वो एशियावासी है, तो ये हमारा एशिया हो गया, ठीक है। और दूसरा हो गया अफ्रीका। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। और तीसरा हो गया साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका हो गया। अब साउथ अमेरिका हो गया। अब पहले एशिया से देख लेते हैं, पहले एशिया से देखते हैं, बहुत आसान है एशिया वाला, ये सब आसान है। देखिए, अफ्रीका कर्क रेखा में बहुत देर से गुजरते हैं और मकर रेखा से बहुत देर गुजरते हैं, और अफ्रीका के भूमध्य रेखा से भी बहुत देर गुजरते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं पहले आपको साउथ अमेरिका बता देता हूं, जो सरल सा है, CBSC, सबको याद हो जाएगा। कुछ लोग CBSC से पास होंगे, यूपी बोर्ड से पास होंगे, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, सबको आना चाहिए, ठीक है। CBSC बोर्ड तो याद होगा ना, तो S इसमें काट दीजिए, बस आपका बन गया। सारे देश आ गए हैं। ये कोलंबिया, ठीक है। ये है ब्राजील, और ये क्या है? ये इक्वाडोर, ठीक। स्पेलिंग आप देख लीजिए, स्पेलिंग मेरी कमजोर हो सकती है, लेकिन हाँ, तरीका आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। CBSC, ठीक है। और दूसरा था अफ्रीका। अब देखिए, अफ्रीका में आप ऐसे आदमी को याद रखना पड़ेगा आपको, जिसको आप भूलना चाहें तो भूल नहीं सकते। कौन? विजय माल्या। विजय माल्या, नीरव मोदी, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, जिन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया एक झटके में। बस एक फ्लाइट पकड़ी और यहाँ से 9 तो 11 हो गए, लेकिन हमारे देश को हिला के चले गए, ठीक है। और इसमें किसकी गलती है? हमारे प्रशासन की गलती, किसकी गलती, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, हमारे जो ये सब पैसे गए हैं, हमारे आपके जेब से गए हैं, हमारे माँ बाप की जेब से गए हैं, ठीक है। तो दुख तो होता है। तो आप माल्या को तो नहीं बोल, जो आपको नुकसान पहुँचा दे, आप अपने दोस्तों को एक बार इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन दुश्मनों को नहीं। दुश्मन ही काटते हैं। अगर एक बार किसी ने दुश्मनी निकाल ली ना, तो ज़िंदगी खराब होती है। आप अपने दुश्मनों को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि दोस्त तो एक बार छोड़ देते हैं, लेकिन दुश्मन जो हैं वो कब आते हैं, नुकसान पहुंचा चले जाते हैं। तो दुश्मनों को आदमी याद रखता है, इसलिए हम लोग माल्या को याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, माल्या से हम क्या कहेंगे? यू गंदा। क्या है? यू गंदा, तुम गंदे हो। तो यू गंदा, एक तो ये एक तो ऐसे लिख दिया, एक तो केन बेचते हो। केन मतलब जानते हो? केन मतलब जानते हो? बियर। माल्या, विजय माल्या का एक, विजय माल्या जो है किंगफिशर जो बियर मिलती है वो उन्हीं की है, वो मतलब उसी लिए जाने जाते हैं, ठीक है। पहले शुरुआत उन्होंने उसी से की थी। तो केन, एक तो केन बेचते हो, दारू के केन या बियर केन को भी आप लिख सकते हो अपने सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। एक तो केन को बेचते हो और गबन भी करते हो,
तो ये सब तो वर्ड जोड़ने के लिए जोड़ा है, बस आपको ये यहाँ से लेकर ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये 3 चीज़ याद रखनी है बस। क्या है? माल्या युगंधा, एक तो केन को बेचते हो, केन, और दूसरा गबन भी करते हो। अब देखिए कैसे, माल्या मतलब सोमाल्या, याद रहेगा। दूसरा युगांडा, युगंधा को जोड़ देंगे युगांडा बन जाएगा, युगंडा, ठीक। एक केन, केन क्या होगा? केन्या, इसलिए हिंदी में लिखा क्योंकि आप अंग्रेजी में केन लिखते हो सी से लिखते हैं, ठीक है। तो केन्या जिस तरह लिख रहा हूँ उसी तरह लिखना है। माल्या युगंधा, एक तो केन बेचते हो, दूसरा गबन भी करते हो। केन को बेचते हो, को मतलब कॉन्गो, ठीक। अब कॉन्गो 2 होते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए बता देंगे, लेकिन ऑप्शन में कोई भी कॉन्गो आएगा आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये भूमध्य रेखा दोनों कॉन्गो से, पहले जो कॉन्गो था वो 2 भागों में बट गया। एक होता है क्या है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और दूसरा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, लेकिन आपको नहीं याद करना, इतना कोई मतलब नहीं। कॉन्गो आया आप लगाइए, क्योंकि दोनों कॉन्गो इसी में है, ठीक है। तो कॉन्गो कहीं भी हो आप लगा दीजिए, भूमध्य रेखा से गुजरती है, ठीक है। सोमालिया, युगांडा, केनिया, कॉन्गो, गैबोन, गबन मतलब गैबोन, क्या है? गैबोन। स्पेलिंग हमने पहले कहा, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, और तीसरा पता एशिया। एशिया में देखिए आपको पता होना चाहिए, इंडिया के नीचे मालदीव, मालदीव के बगल में इंडोनेशिया, ठीक है। इंडिया से इंडोनेशिया, मालदीव, और एक किरीबाती, दियाबाती देखते थे, किरीबाती। अगर इस तरह नहीं याद होता कोई बात नहीं, तो आप इस तरह याद रखिए, मालकिन याद कर सकते हैं। देखिए मालदीव, किरीबाती, दियाबाती से किरीबाती, और इंडोनेशिया, क्या है? इंडोनेशिया, ठीक। आप नोट कर लीजिए, बहुत सरल है। मालदीव, किरीबाती, इंडोनेशिया। एक देश और है, वो आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, ये भूल जाएं तो अगर वो ऑप्शन आएगा नहीं, बहुत कठिन सा है वो, लेकिन आप ये एसओ जो है उसको आप करेंगे SA, सैम टोम प्रिंसिपा, ठीक है। आप देख लीजिएगा मैप में, प्रिंसिपा, सैम टोम प्रिंसिपा। लेकिन इतने नाम तो आपको याद होने चाहिए। पूरा 13 देशों से गुजरती है, याद रखिएगा, 13 देशों से गुजरती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल ट्रिक है। ट्रिक समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, दूर तक फैलाइए, और जहां तक पहुंचेगी वहां तक